हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमारा आधा पार्ट छूट गया था। तो हम इस वीडियो पे कवर ड्यूटी में करने जा रहे है। हैं। तो आप पापा सभी का लोग क्या देख नाम है सकते तुम्हारे? हैं कि आगे नाम क्या बताओ। हुआ। नाम बताओ नाम। दिलीप सिंह। बता दो जल्दी से। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होने के बाद हम लोग घर जाने के लिए तैयार हो गए थे कि अब हम लोग को घर निकलना चाहिए। काफ़ी टाइम भी हो रहा था, तो उस हिसाब से हम सब घर के लिए निकल पड़े थे। तो ये पार्क काफ़ी अच्छा लगा था सबको। आ जाओ। और हम लोगों को निकलते निकलते 1-2 बज रहे थे। कंफर्म टाइम तो नहीं बता सकते, बट ये कह सकते हैं कि शायद 2 बज रहे थे। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा धूप हो चुकी थी, क्योंकि पहले जब हम लोग घर से निकले थे तो तब इतनी धूप नहीं थी। मौसम काफ़ी अच्छा था। लग रहा था बारिश होगी, बट हुई नहीं। फिर धूप हो चुकी थी। हाँ। और इधर ये सारी दुकानें आपको मैंने पहले भी दिखाया कि ये सारी दुकानें हैं खिलौने और फिर वगैरह हम की। लोग आ चुके थे यहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने प्रसाद बनवाया था और अपने सैंडल वगैरह रखे थे। तो टोकरी में मिलता है प्रसाद, तो इस वजह से इसको पलट के और पॉलीथीन में दे दिया जाता है। फिर ये सारी मार्केट जो उधर लगी हुई थी, स्लीपर ले लो। वगैरह और भी बुक्स वगैरह, जो पूजा ले पाठ लो की लेना बुक्स हो होती तो। हैं, वो सारी चीज़ें भी बिक रही थी। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, तो उसने बोला कि चलो खरीद लेते हैं एक आध जोड़ी चप्पल वगैरह। तो वही चीज़ देख रहे थे, मतलब सस्ते भी मिल रहे थे, तो इसलिए देख रहे थे वो लोग। बट इन लोग को फिर समझ में नहीं आया, तो इन लोगों ने मना कर दिया लेने से। और फिर यहाँ पे मेरी फ्रेंड बुक देखने लगी थी, जो व्रत वगैरह रहते हैं, कथा वथा की बुक्स वगैरह होती हैं, वो चीज़ देख रही थी। और ये यहाँ पे आंटी जी से बात किए पड़ी थी कि मैं मेरा ससुराल कहाँ है, मेरा मायका कहाँ है, वो सारी चीज़ें बता रही थी। बट लास्ट में बुक नहीं मिली जो उसको चाहिए थी, तो फिर हम लोग ऑटो देखने लगे थे जिससे हम लोग घर पहुँच सकें। वो आगे आगे चले। हॉस्पिटल चलो। सब बैठो। हो गया ना। बोला गिराना नहीं दे, तो मौसी रख ले बैग में। फिर हम लोगों को ऑटो मिल चुकी थी, बैठ चुके थे हम लोग ऑटो में। फिर ऑटो में बैठने के बाद कुछ राहत मिली कि हाँ हवा लग रही है, क्योंकि काफ़ी हम लोग परेशान हो गए थे। धूप में चल चल के थक भी गए थे, तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा परेशान हो गए। और फिर हम लोग यहाँ पे बातें कुछ कर रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले थे और अब के मिले, पता नहीं कब मिलते हैं ये भी नहीं पता है हम लोगों को। क्योंकि शादी होने के बाद फिर लाइफ बहुत चेंज हो जाती है, और जिनका बेबी होता है तो उनकी तो और ही जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो अभी रास्ते में गाड़ी वाड़ी जाओगे तो रास्ते में नहीं। हाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं। बाबू क्या लेगा? क्या खाओगे? फुल्की खाओगे? और क्या खाओगे? हाँ? बिस्कुट? उसको जो रास्ते में देखेगा वो खा लेगा। और हॉस्पिटल चौराहा तक हम लोग ऑटो से आए थे। हस्बैंड मेरे लेने आए थे मुझे हॉस्पिटल चौराहा, और मेरी फ्रेंड थी, तो हम लोग साथ में ही आ गए थे वहाँ से, मंदिर से एक साथ ही ऑटो से। तो यहाँ पे मुझे लेने आए हैं, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मिलने आई है तो ये बातचीत कर रही थी उनसे। इसी में से चलो जाओ अब। बाय बाय करो। और हम लोग बाय बाय करके यहाँ पे निकल पड़े थे, घर की तरफ जा रहे थे। और कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँच जाएंगे। बीच की क्लिप मैंने नहीं ली है, और हम लोग घर पहुँच चुके हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कितना पसीना भरा चेहरा है मेरा। मैं आ चुकी हूँ घर और हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो हम लोग आ चुके हैं घूम के, जो मंदिर गया था हम लोग वहाँ से घूम के आ चुके हैं। और इसलिए तो चेंज करेंगे और फिर खाना वाना खाएंगे, तो थोड़ा आराम करेंगे। मेरी पेंट लगाना भूल गई थी।
तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं मंदिर गई हुई थी, चिरहलन मंदिर। तो वहाँ से मैं जो भी गई थी, जाने का भी मैंने दिखाया था और आने का भी मैंने, मतलब प्रॉपर आने का तो नहीं दिखाया है, बट जहाँ से जाते हैं वहाँ का सारा कुछ मैंने दिखाया। और फिर आने के बाद फिर भूख लगी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया और फिर शाम हो गई तो फिर सो गए थे थोड़ी देर के लिए, मतलब नींद आ गई तो फिर सो गए। शाम का जो काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो सारा चीज़ करके अभी आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो मेरी सब्ज़ी पक रही है, अभी मैं सब्ज़ी को फ्राई करके आई हूँ। तो दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी। तो ये मेरी सब्ज़ी बन रही है। तो बन रही है आज लौकी। ये चिकन बैक। तो ये मेरी लौकी की सब्ज़ी बन रही है। किसको किसको लौकी की सब्ज़ी पसंद है? मुझे तो ऐसे नहीं कह सकती कि बहुत पसंद है, बट ठीक है, खा लेते हैं। सेहत के लिए अच्छी होती है, हरी सब्ज़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर जिसको बहुत ज़्यादा पसंद हो तो वो जरूर बताए मुझे कि मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, तो बन रहा है मेरा खाना। तो अभी मेरे बर्तन भी रखे हुए हैं, वो सारे कुछ धुलने पड़ेंगे बर्तन। बनानी पड़ेगी रोटियां। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे और हमारे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और शेयर भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी मुझे बताना हो वो बता सकते हैं। आप सजेशन दे सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं, मुझसे कुछ जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कमेंट के। और यहाँ पे मैं टमाटर काट रही थी, क्योंकि सब्ज़ी में टमाटर डालती हूँ मैं, ज़्यादातर सब्ज़ी में टमाटर ही डालती हूँ मैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती होगी जिसमें मैं टमाटर ना डालती हूँ। यहाँ तक कि मैं अगर कढ़ी भी बनाती तो उसमें भी टमाटर डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं डालती, बट ज़्यादातर टाइम तो यही होता है कि मैं टमाटर डालती हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने सोचा कि टमाटर डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद आ जाती हूँ बर्तन धुलने। बर्तन मेरे ये सुबह के बर्तन रखे हुए थे, क्योंकि मंदिर चली गई थी तो बर्तन धुल नहीं पाई था। सुबह जो नाश्ता किया गया था तो वो सारे भी बर्तन रखे हुए थे, तो इस वजह से नहीं धो पाई थी मैं। जाना था और जल्दी जल्दी में रेडी भी हुए, तो वो जा चुके थे वहाँ, तो इस वजह से काम नहीं हो पाया था टाइम पे। और फिर क्या हुआ कि जब वापस आए मंदिर से तो फिर से खाना पीना हम लोगों ने खाया, क्योंकि खाना पीना खा के नहीं गए थे हम लोग। तो फिर वो सारे भी बर्तन हो गया था, तो बर्तन बहुत सारे हो गए थे। तो फिर मैं एक एक करके, फिर जब खाना मेरा आधा कंप्लीट हो गया था, सब्ज़ी वगैरह पक रही थी, तो मैंने सोचा कि बर्तन ही धुल लूँ तब तक, और फिर बर्तन धोने के बाद फिर रोटी बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि कुछ काम कम हो जाएगा। फिर काफ़ी थकान भी लग रही थी, क्योंकि मेरा ऐसा हो जाता है कि मैं थोड़ी देर के लिए भी 10-20 मिनट के लिए भी मैं बाहर जाके कहीं भी आती हूँ ना, तो बस लगेगा कि मैं कितना ट्रैवल करके आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगता है, मतलब एक आलस टाइप में लगने लगता है मेरे को कुछ ज़्यादा ही। बट क्या कर सकती हूँ, मेरे घर पे तो मैं ही काम करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इकलौती बहू हूँ अभी फ़िलहाल। क्योंकि अभी मेरे देवर की शादी नहीं हुई है कि मतलब कोई एक हो काम हाथ बटाने के लिए। बट अभी तो मैं अकेले ही हूँ, इसलिए इकलौती बहू मैंने बोल लिया खुद को। पर ये सारी बातें सिर्फ कहने की हैं, घर पे काम रहता ही है, लोगों के सभी के घर में काम रहता है। और अगर देखा जाए तो जो जिनकी शादी हो जाती है, जो बहू बन जाती हैं, तो उनको तो काम रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो उनको काम रहेगा ही। तो वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे घर का थोड़ा सा डिफरेंट है,
मेरे घर से, जहाँ मेरा मायका था वहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे घर पे 10 से 20 लोग थे और यहाँ पे तो सिर्फ काम करने के लिए अगर कहा जाए तो मैं ही हूँ, और मम्मी है तो मम्मी कर नहीं सकती हैं काम, मतलब मम्मी ही करती हैं, बट अब ये सारी चीज़ें, ये काम तो मैं उनसे नहीं करवा सकती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी सयानी भी है मेरी सास, और उस हिसाब से वो अपना मतलब बाहर का भी देखती हैं। हमारी एक दुकान है तो वो वहाँ का भी काम देखती हैं, इस वजह से अगर रात में वो काम करके आती हैं वहाँ से तो दुकान से, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो मेरे साथ काम करें। मैं तो घर पे रहती हूँ, बाहर का भी काम करूँगी हाउस वाइफ बन के, क्योंकि मेरी तो अभी कोई जॉब वॉब लगी नहीं है कि मैं और ना ही कहीं से मैं अर्न कर रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही काम है, क्योंकि हाउस वाइफ बन चुकी हूँ मैं और पूरा बेरोज़गार बैठी हुई हूँ। काफ़ी सारे बर्तन हो गया था, इसलिए बहुत टाइम लगा धुलने में, और उसके बाद मैं आ जाती हूँ सब्ज़ी देखने कि सब्ज़ी पकी है कि नहीं पकी है, और फिर लग जाती है मुझे प्यास, तो मैं पानी पीने लग जाती हूँ, और काफ़ी गर्म पानी मुझे मतलब लगता है, तो फिर मैं उसमें ठंडा पानी मिक्स करती हूँ, फिर पीती हूँ पानी, क्योंकि इस टाइम पे ना कुछ ज़्यादा ही धूप हो जाती है, और ऊपर मतलब पानी छत में जो टंकी रखी हुई है और वो पानी गर्म हो जाता है, इस वजह से पानी जो पीने वाला होता है तो वो भी गर्म ही मिलता है, तो थोड़ा बहुत फ्रिज में पानी भी रखना पड़ता है। और पानी पीने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी सब्ज़ी में भी डाला था, क्योंकि सब्ज़ी पक नहीं रही थी, तो थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया और पानी सारा सूख गया था सब्ज़ी का, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया कि थोड़ा सा सब्ज़ी पक जाए। और उसके बाद मैंने बर्तन जमाया, जितने बर्तन मैंने धुले थे उसको सारा कुछ जमा रही थी मैं, और फिर सब्ज़ी पे हल्दी वगैरह डालना था वो सब डाली, और नमक तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था उसमें, क्योंकि नमक डालने से थोड़ा सा सब्ज़ी गलने लग जाती है जल्दी। फिर मैं आ जाती हूँ एक मतलब साइड वाले रूम में ही, वहीं पे जो बना हुआ है रूम, तो आधा काम करके आ गई हूँ मैं। बर्तन मेरे धुल गए हैं और सब्ज़ी बनी। तो देख रहे हैं कितना स्ट्रगल होता है खाने बनाने में। पसीना, अभी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही गर्मी बढ़ चुकी है। फिर मेरा काम बचा जो रहता है सबसे लास्ट वाला, रोटी बनाने का, तो मैं यहाँ पे आटा गूंदने आ गई थी, तो यहाँ पे आटा लगाऊंगी मैं। तो आप सभी देख सकते हैं मैं नीचे बैठ गई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं खड़े खड़े थक गई हूँ और खड़े खड़े काम कर रही हूँ बहुत टाइम से ही, तो इसलिए मैं नीचे ही बैठ गई थी, क्योंकि इतना टाइम तक खड़े खड़े काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, पैर दुख जाते हैं। ये तो सभी कोई जानता ही होगा कि खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं, तो ज़्यादातर मैं यही करती हूँ कि अगर पैर दुखें मेरे ज़रा से भी, तो फिर मैं नीचे ही बैठ के काम करने लगती हूँ। और फिर जो नीचे बैठ के काम कर सकते हैं, जैसे कि सब्ज़ी काटना जिसमें टाइम लगने वाला है, तो वो काम हम नीचे बैठ के भी कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह जो भी काटनी रहती है तो मैं नीचे बैठ के और सब कुछ रेडी कर लेती हूँ, और फिर जब बनाना होता है तो फिर प्लेटफॉर्म में ले जाती हूँ और फिर वहाँ पे बनाती हूँ सारी चीज़ें। तो अब जैसे मैं बहुत टाइम से खड़े खड़े थक गई थी, बर्तन धुल रही थी तो और सब्ज़ी बना रही थी और फिर पूरा साफ़ किया मैंने, तो उस वजह से थोड़ा सा खड़े खड़े पैर दुखने लगे थे मेरे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आ जाती हूँ और नीचे बैठ के आराम से आटा लगाते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी चेक करने आ गई थी पकी कि नहीं, क्योंकि पक नहीं रही थी, पता नहीं क्यों नहीं पक रही थी सब्ज़ी। और फिर उतनी टाइम मैंने पानी भी डाला था, जब मैंने पानी पिया था तो उसके बाद मैंने पानी डाला भी था कि सब्ज़ी पक जाए थोड़ा सा पानी में ही। ऐसा करके मैं पकाई सब्ज़ी को, तो पक गई थी सब्ज़ी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब रोटी बना ही लेते हैं, उसके बाद खाना वाना खाएंगे सभी लोग, और फिर रात हो गई है तो सब अपने अपने रूम में जाएंगे। सो हेलो गाइस, तो मेरा खाना बन चुका है,
रोटी सब्ज़ी बन चुकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें।